बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जो हमारी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। और आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उसमें ज़रगून रोड पर, जी हाँ, ज़रगून रोड पर दो इमारतें आमने सामने हैं। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है बड़ी अहमियत की हामिल है और उस खबर का इंकशाफ आज बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में हुआ। जी हाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान सूबाई असम्बली को भी तहलील करने का मंसूबा था या मंसूबा है। खबर जिस पर आज हम बात करेंगे, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में आज बड़े दिनों बाद साबिक सेनेटर और मौजूदा रुकन असम्बली सना बलोच की गूंज और गनगरज सुनाई दी और उन्होंने वही जो उनका एक नैरेटिव होता है हुकूक के हवाले से, वफाक खा गया, इस्लामाबाद खा गया, सिंध ले गया, पंजाब ले गया, आज फिर वो असम्बली में गूंजे, गरजे, बरसे। और मामला था ऑयल एंड गैस की तलाश के हवाले से जो सिंध को इख्तियारात दिए गए उसके हवाले से। लेकिन सना बलोच की गनगरज अपनी जगह पर है। इब्तदा करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ज़रगून रोड पर दो इमारतें आमने सामने हैं। जी हाँ, क्वेटा में जब आप ज़रगून रोड पर ट्रैवल करते हैं तो जब आप सरीना के चौक पर पहुंचते हैं तो दो इमारतें हैं जो आमने सामने हैं रोड के एक तरफ बलूचिस्तान सूबाई असम्बली है और दूसरी तरफ जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। चंद रोज़ कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंदिया दिया कि वह तौहीन अदालत करने को भी तैयार हैं, क्योंकि हर मामले पर अदालतों से स्टे दे दिया जाता है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं, तौहीन अदालत के मुरतकब कब होते हैं, ये फैसला तो उन्होंने करना है। लेकिन आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक जो हुकूमत बलूचिस्तान का केस था सब रजिस्ट्रार की तकर्री के हवाले से, सब रजिस्ट्रार क्वेटा का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक केस था। एक मौजूदा सूबाई वजीर के भाई की एक्टिंग चार्ज के बुनियाद पर जो तकर्री थी, उस मामले पर एक हुक्म बलूचिस्तान की अदालत आलिया ने दिया था। उस हुक्म की तामील वक्त पर नहीं हुई, जिसके बाद अदालत में एक केस तौहीन अदालत का ज़ेर समाअत था। आज भी उसकी समाअत हुई और आज किसी तरीके से एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने हुकूमत बलूचिस्तान के जो फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन है वो दिखा कर या जमा करा के कोर्ट को मुतमईन करने की कोशिश की। अब कोर्ट किस हद तक मुतमईन हुई है, जब तक तौहीन अदालत के इस केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इस पर राय ज़नी नहीं कर सकते, क्योंकि अदलिया का मामला है और कुद्दूस बज़िंजो को अदालत की तौहीन या तौहीन अदालत से डर लगता हो या ना लगता हो, लेकिन हमें लगता है तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा रायज़नी नहीं कर रहे। लेकिन जो भी सूरत हाल है, ज़रगून रोड पर मौजूद ये जो दोनों इमारतें वाक़ हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो इमारतें आमने सामने हैं, इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से रैप अप करती हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे मुल्क के बहुत बड़े पिलर्स हैं। एक तरफ असम्बली है, एक तरफ मुंतखब नुमाइंदे हैं, दूसरी तरफ अदलिया है। तो ओवरऑल जो एक माहौल मुल्क में कौमी सतह पर अदलिया और हुकूमत का बना हुआ है, कुछ ऐसी ही सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है। और दूसरी खबर, आज बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़मरक खान अचकज़ई ने बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के फ्लोर पर यह एतराफ़ किया कि वो या उनके वज़ीर आला जब बलूचिस्तान के फंड्स नहीं दिए जा रहे थे तो उन्होंने एक लम्हे पर इस मंसूबे पर भी गौर किया या गुफ्तगू की कि जब केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो क्यों ना बलूचिस्तान की असम्बली को भी तहलील कर दें। ये इंकशाफ उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पर इजलास में किया और न सिर्फ ये इंकशाफ किया बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो ये धमकी वफाकी हुकूमत को दे कर आए हैं कि अगर NFC में जो शेयर है बलूचिस्तान का, अगर वो नहीं दिया जाता, जो ड्यू शेयर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेयर है, तो फिर हमें हुकूमत में रहने की या असम्बली में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो हम असम्बली तहलील कर देंगे। अगर ऐसा कोई मामला होता है तो फिर मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा वफाकी हुकूमत या सिंध की हुकूमत के लिए कंटिन्यू करना। फिर एक मॉरल ग्राउंड मज़ीद बढ़ेगा, इमरान खान का नैरेटिव स्ट्रेंथन्ड होगा। तो इसमें सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ PDM को धमकी लगाई गई है या फिर कोई ऐसा मामला ज़ेर गौर है जिसके लिए कोई गुफ्तगू कुद्दूस बज़िंजो की कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो रही है।
تو میری मालूमात के मुताबिक फ़िलहाल ये मामला सिर्फ धमकी की हद तक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कुद्दूस बिज़नजो को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया था, उनमें उस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और उनके बहुत ही करीबी दोस्त परवेज़ खटक, कासिम सूरी जो पीटीआई का ग्रुप था, और ठेकेदार सेनेटर अलमारूफ अब्दुल कादिर, सॉरी ठेकेदार सेनेटर नहीं, अब्दुल कादिर उनका नाम है, अलमारूफ ठेकेदार सेनेटर, उनका एक रोल था। बहरहाल हमारे पास कोई और ऐसी जो है एविडेंस मौजूद नहीं है कि ठेकेदार का कोई फाइनेंशियल या बैंक रोल था, लेकिन बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए, सरदार यार मोहम्मद रिंद और बहुत से लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए कि बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत 3 अरब रुपए में ख़रीदी गई है। तो अब ज़रा वो जो कनेक्शन है पीटीआई का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ, कुद्दूस बिज़नजो के साथ, तो उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात है, मेरी खबर है, उसके मुताबिक अभी तक कोई ऐसी असम्बली की तहलील का मामला ज़ेर गौर नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प सूरत हाल होगी बलूचिस्तान सूबाई काबीना के इजलास में, जब मामला जाएगा मुलाजमतों को पब्लिक सर्विस कमीशन को देने का, ग्रेड 5 से जो ऊपर की पोस्टें हैं उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन को मुंतकिल करने के लिए काबीना की मंजूरी की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि कुद्दूस बिज़नजो साहब ने जो ऐलान किया है अपनी 2 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे 10 मिनट की जो मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ऐलान तो उन्होंने कर दिया, वो काबीना से इसकी मंजूरी कैसे लेते हैं ये देखना होगा, और काबीना में कितने लोग हैं इसके हक में, कितने इसके खिलाफ, आने वाले दिनों में जिस दिन भी काबीना का इजलास होगा सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि एक और ख़बर कि सना बलोच आज बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में एक बार फिर गरजे बरसे, और उनका गरजना बरसना जो है वो फिर एक बार वफाक से रिलेटेड था। सना बलोच जब बलूचिस्तान के रुकन कौमी असम्बली थे, कौमी असम्बली में, या फिर जब वो सेनेट के रुकन थे, तो मुझे याद पड़ता है कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था सेनेट से आके, गो के जिस वक्त इस्तीफ़ों का ऐलान बीएनपी मेंगल ने किया था, सना बलोच ने उस वक्त तो रिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन उसके कोई 1 डेढ़ साल बाद जब वो पाकिस्तान आए थे, जो उनकी एक जैसे कहते हैं सेल्फ एग्ज़ाइल थी उस ज़माने की, उसे ख़त्म करके, तो उन्होंने सेनेट में तकरीर करते हुए इस्तीफ़ा दिया था, और इस्तीफ़े का जवाब भी वो यही देते थे कि वो सेनेट उन्होंने ताख़ीर से इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि वो चाहते थे कि अपनी क्लोजिंग स्पीच करके और फिर सेनेट से रिज़ाइन करें, और उसका कोई तरीक़ाकार होता है, इसलिए वो बैरून मुल्क से बैठ के रिज़ाइन नहीं कर सकते थे। और उस ताख़ीर का नतीजा, ताख़ीर से इस्तीफ़ा देने का जो मामला है, उसको अभी तक सना बलोच बीएनपी के अंदर भुगतते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर वही टोन इख्तियार की जो उनकी सेनेट में होती थी, और मामला था सिंध को ऑयल एंड गैस की जो तलाश है उसकी इजाज़त वफाक ने दे दी है। सना बलोच ख़ुद माशाल्लाह से लेजिस्लेटर हैं। 18वीं आइनी तरमीम जब मुल्क में की गई, तो उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह 18वीं आइनी तरमीम की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के सामने रखती थी, उसमें एक खैबर पख्तूनख्वा के नाम का मामला, दूसरा बलूचिस्तान के हुकूक का मामला, और कुछ और ऐसे आइनी इख्तियारात जो वज़ीर आज़म को बरतरफ करने के लिए सदर के पास थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि इन्हें ख़त्म किया जाए, ताकि ये उनका एक नैरेटिव था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि मार्शल लॉ के रास्ते को रोका जा सके, क्योंकि प्रेसिडेंसी से ही 2 मरतबा मुंतखब हुकूमतों को 2 या इससे ज़ायद मरतबा घर भेजा गया, तो आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि इस मामले को रोका जाए। और उसके बाद 18वीं आइनी तरमीम हुई। 18वीं आइनी तरमीम के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्रोविंस को हुआ। सिंध ने नो डाउट 18वीं आइनी तरमीम के बाद अपने हिस्से का काम मुकम्मल किया, और आज वो उसके सम्राट समेट रहा है। जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे लेजिस्लेशन के बजाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी इस्तेहकाक की तहरीकों और एमपीए फंड के पीछे भागेंगे, तो फिर आप किस मुंह से अपने हुकूक मांगते हैं? सना बलोच साहब को ये भी बलूचिस्तान की आवाम को बताना चाहिए कि पिछली हुकूमतों की तो चलें डेवोल्यूशन ऑफ पावर और आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो लेजिस्लेशन ड्यू थी ना करने की नालायकी अपनी जगह पे, इस वक्त सना बलोच गो के बैठे अपोजिशन बेंचों पर हैं, लेकिन वज़ीर आला अलैलान कहते हैं, उनकी इत्तेहादी जमातें कहती हैं, और हुकूमत के साथ बैठी जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो भी कुनंखियों के साथ ये मानती है कि आज वो सिर्फ नाम की अपोजिशन है, लेकिन ट्रेजरी बेंचों जितनी तमाम मराहत उनके पास मौजूद हैं।
तो अगर पिछले 1 साल में ये जो कुद्दूस बिज़नजो का दौर गुज़रा है, सना बलोच और कुछ ना करते या कुद्दूस बिज़नजो ही एक मेहरबानी करते, कोई एक मखसूस कमेटी बना के सना बलोच जो कि सिएरा लियोन का आइन बनाने की कमेटी का हिस्सा थे, तो सना बलोच को एक ज़िम्मेदारी देते और उन्हें कहते कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट जो हमने लेजिस्लेशन करनी थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए और जो इख्तियारात हमें मिले हैं, उनके समरात को समेटने के लिए डे टू डे के बेसिस पे आप काम करें और उसके लिए एक लेजिस्लेशन प्रपोज करें। चूंकि सना बलोच मसरूफ थे अपने हल्के के फंड्स के लिए और फिर जब जिन दिनों रेकोडिक की डील हो रही थी तो उन दिनों से लेके आज असेंबली के इजलास तक वो किसी बैरून मुल्क में थे। अब किस काम से थे, किस मजबूरी से थे, इस बारे में मैं वाज़ेह नहीं हूँ, तो इसलिए उन पे नुक्ताचीनी करनी नहीं बनती। मुमकिन है कि उनकी कोई ज़रूरत हो, कोई मजबूरी हो जिसके लिए वो बैरून मुल्क गए हों, रेकोडिक की डील से उसका कोई लेना देना ना हो। लेकिन जिन दिनों में ये सब कुछ हो रहा था तो सना बलोच उन दिनों में बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अब जब वो एग्रीमेंट हो चुका है उसके बाद सना बलोच असेंबली भी पहुंचे हैं, बलूचिस्तान भी पहुंचे हैं, अपने हल्के के लोगों से भी मिले हैं और आज असेंबली में भी गन गरज के साथ उन्होंने तकरीर की है। तो मेरा ख्याल है अब भी 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है अगर वज़ीर आला कुद्दूस बिज़नजो चाहें तो एक ऐसी कोई कमेटी तरतीब दें। सना बलोच वैसे ही आइनी और कानूनी मामलात के चैम्पियन हैं और सेनेट के फ्लोर पर भी अपना रोल अदा करते रहे पाकिस्तान के लिए और सिएरा लियोन का आइन बनाने में एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्हें एक जिम्मेदारी देकर जो पोस्ट 18th अमेंडमेंट जो पावर्स डिवॉल्व हुई हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है, सूबे को इख्तियारात मिलें, उसके लिए जो कानून साजी नागुज़ेर है उसे करें ताकि सूबा आने वाली जो हुकूमत हो, चाहे उसमें कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, मुमकिन है सना बलोच खुद हो, मुमकिन है कुद्दूस बिज़नजो हो, मुमकिन है कोई और शख्स हो, तो कम अज़ कम कानून साजी का काम इन 6 महीनों में अगर मुकम्मल कर लेते हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा इनकलाबी इक़दाम कुद्दूस बिज़नजो ने ऐलान किया है, इसी तरह इस तरह की कोई कमेटी बना के लेजिस्लेशन पर अगर अगले 6 महीने बजाय एमपीए फंड पर तवज्जो देने के, फंड्स चूंकि वफाक दे नहीं रहा, मुल्क के पास पैसे की वैसी शॉर्टेज है, तो इस वक्त अगर 4.5 साल में जो फंड्स एंजॉय करने थे कर लिए, रह जाने वाले 6 महीने में जो अपनी अवलीन जिम्मेदारी है कानून साजी अगर उसे करें तो बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर हमारा वीलॉग, हमारी खबरें आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह।